dear students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 3rd science, chapter number 5, that is air, water and weather. Okay, so now let's start the chapter. First of all, you have to unjumble the given words over here. The very first word is air, A-I-R, air. Second is water, W-A-T-E-R, water. Third, we have gases, G-A-S-E-S, gases. Fourth, we have steam, S-T-E-A-M, steam. And the fifth, the last, we have sun, S-U-N. Air, water and weather are natural resources and essential for the survival of living organisms. Air, water, weather, ये तीनों ही हमारे natural resources हैं and earth पे living being के survival के लिए essential है. So first of all, we have the topic air. So our earth, हमारा earth किससे surrounded है? Air से. We cannot see air, हम air को देख नहीं सकते, but we can feel it. ठीक है? Air is made up of many gases. Air जो है बहुत सारी gases से मिलकर बनी है. And जो main constituents हैं air के, that is nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. उसके अलावा dust, smoke and germs ये भी air में present होते हैं जो air को pollute करते हैं. Vehicles and factories give out harmful gases which mix with the air and pollute it. Vehicles, factories ये क्या करते हैं? इनके थ्रू कुछ harmful gases produce होती हैं and वो gases हमारे air के साथ mix होके air को pollute करती हैं. So the envelope of gases surrounding the earth is called the atmosphere. उसके अलावा students हमारे earth के surrounding में, ठीक है, earth के outer में एक layer of air present होती है which is called atmosphere. Now next we have what? Water. Water क्या है? It is a transparent fluid which forms the world, stream, lake, well, ocean, rivers and pond. Water एक transparent fluid है जिससे हमारे world की stream, lake, well, ocean, river and ponds बने हुए हैं. एंड वाटर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग बीइंग के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उनका. 70% ऑफ अवर बॉडी वेट, हमारी बॉडी वेट का 70% भी क्या है? वाटर ही है. ठीक है, वाटर कवर 71%. वाटर जो है हमारे अर्थ सरफेस का 71% सरफेस कवर करता है एंड कितनी स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है. व्हाट आर दोज 3 स्टेट्स ऑफ वाटर? दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आइस क्या है? आइस सॉलिड फॉर्म है वाटर की. वाटर अपने आप में लिक्विड फॉर्म है एंड वाटर वेपर या जो स्टीम होता है इट इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग. दिस तो वी ऑल नो कि वाटर हर एक लिविंग बीइंग के लिए एसेंशियल है. नाउ रेन. रेन क्या है स्टूडेंट? रेन मेन सोर्स ऑफ वाटर है ऑन द अर्थ. ठीक है, सम रेन वाटर, कुछ बारिश का पानी ऐसा होता है जो टैंक, लेक्स एंड पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है. कुछ रेन वाटर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में फ्लो करता है एंड सम रेन वाटर आपका अंडरग्राउंड चला जाता है. ठीक है, एंड आप इस अंडरग्राउंड वाटर को वेल और हैंड पंप्स के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं. नाउ वी हैव द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सो नंबर 1, वाटर एक कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड है. ना तो उसका कलर है, ना कोई इसका टेस्ट होता, ना उसकी कोई ओडोर यानी कि स्मेल होती. इट फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल. वाटर जो है हमेशा एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है. It takes the shape of the vessel into which it is poured. Water को आप जिस vessel में pour करेंगे वो उसी की shape ले लेता है. Means water की अपनी खुद की कोई shape नहीं होती. It exists in 3 states. Water 3 states में exist करता है. As I told you, solid, liquid and gas. Now states of water. Water की different states यहाँ पे given है. Number 1 we have solid state, that is ice. So solid state क्या होगी student? जिसके definite यानी कि एक fixed shape होती है. आइस आपका वाटर से लाइटर होता है, हल्का होता है, इसीलिए आपने देखा होगा आइस इजीली वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है. सेकंड वी हैव लिक्विड स्टेट, दैट इज वाटर. सो लिक्विड स्टेट जो है वाटर की उसकी कोई भी फिक्स्ड यानी कि डेफिनेट शेप नहीं होती. थर्ड वी हैव गैसियस स्टेट, दैट इज स्टीम. तो स्टीम क्या है? स्टीम वाटर की गैसियस फॉर्म है. आने कब प्रोड्यूस होगी? जब आप वाटर को हीट या बॉईल करते हो तो ऊपर जो भाप निकलती है इस तरीके से. दिस इज व्हाट इज स्टीम. steam. You don't see it because gas is invisible. आप इसको इतना easily नहीं देख पाते because gas invisible होती है. Water is its liquid state can change into a gaseous state. Water जो अपने आप में एक liquid state है उसे हम gaseous state में convert कर सकते हैं. ठीक है, water evaporate करता है and gaseous state में convert हो जाता है. And जो gases होती हैं students वो colorless and odorless होती हैं, यानी कि आप गैस को नहीं देख सकते हो.
बट सम टाइम आप गैस को हेयर एंड स्मेल जरूर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर. कैसे वाटर के स्टेट्स को चेंज किया जाता है? सो नंबर 1, प्लेस सम आइस क्यूब्स इन अ ट्रे. आपको क्या करना है, ट्रे में थोड़ी सी आइस क्यूब्स रखनी है एंड उसे ओपनली आप छोड़ देंगे. What you will see कि after some time ice will melt. आइस आपकी मेल्ट हो जाएगी एंड किस में चेंज हो जाएगी. देन उसके बाद सेकेंडली हीट सम वाटर इन अ कैटल. एक केटल में आपको थोड़ा वाटर हीट करना है और उसके बाद आप क्या देखोगे कि वो लिक्विड वाटर जो है स्टीम यानी कि गैसियस फॉर्म में धीरे धीरे चेंज हो रहा है. ऑलराइट, देन होल्ड अ स्टील टम्बलर. उसके बाद आपको एक स्टील टम्बलर होल्ड करना है. किसके अगेंस्ट? उस स्टीम के अगेंस्ट जो उस केटल के स्प्राउट से बाहर आ रही है. व्हाट यू विल सी कि छोटी छोटी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं जो आप उस टम्बलर के ऊपर देख पाओगे. एंड टेक सम वाटर इन एन आइस ट्रे. फिर उसके बाद आइस ट्रे में थोड़ा वाटर लेना है और उसे फ्रीजर में रखना है. उसके बाद 1 घंटे बाद जब आप उस ट्रे को बाहर निकालोगे, व्हाट यू विल सी कि वो जो वाटर था वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो चुका है. दैट इज इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आइस. सो इस तरीके से हमने क्या करा, वाटर की डिफरेंट स्टेट्स को, जब आपने पहले आइस को बाहर निकाल के रखा था इसमें चेंज हो गया लिक्विड में, तो वहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया वाटर. फिर आपने कैटल में पानी रख के उसे वार्म यानी कि हीट करना शुरू किया तो वाटर लिक्विड स्टेट से स्टीम में चेंज होने लगा यानी कि गैसियस स्टेट में. फिर जब आपने उस केटल के स्प्राउट के ऊपर क्या रखा, एक स्टील टम्बलर रखा, तो वो जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही थी गैसियस स्टेट वाटर की थी, वो क्या हुई, टिनी ड्रॉप्स में दोबारा चेंज हो गई यानी कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई. एंड एट लास्ट जब हमने थोड़ा वाटर आइस ट्रे में रख के फ्रीजर में रखा यानी कि लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर को फ्रीजर में रखा था, एंड आफ्टर एन आवर व्हाट वी सी कि वो आइस किस में, सॉरी वो वाटर किस में कन्वर्ट हो चुका है, आइस में, यानी कि लिक्विड स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट हो गई. सो इस तरीके से व्हाट वी हैव लर्न दैट वी कैन चेंज द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर बाय ईदर हीटिंग or by cooling. Now next the topic we have is water cycle. So water from lake, rivers, seas, ponds and ocean gets heated by the sun and it evaporates. So जितना भी student water different water sources में present है, that is lake, river, seas, pond, ocean, ये सारा पानी जो है sun की heat की वजह से warm होता है and evaporate होके ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है. ठीक है, क्या बन जाता है, ये वाटर वेपर बन जाता है एंड ये वाटर वेपर एयर के साथ मिक्स होकर इट राइजेस हाई इनटू द स्काई. आफ्टर दैट इट कंडेंसेस इन कूल रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर जाता है तो हमारे एटमॉस्फेयर के जो कूलर रीजन्स हैं उसके साथ कंबाइन होने के बाद ये कंडेंस होने लगता है एंड उसके बाद अगेन टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. दीज ड्रॉपलेट्स, ये सारी ड्रॉपलेट्स एक साथ ही ज्वाइन होकर क्या बना लेती हैं, क्लाउड्स बना लेती हैं. एंड व्हेन द क्लाउड्स बिकम, जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा बिग एंड हैवी हो जाते हैं, देन वो वाटर वापस नीचे आ जाता है, इट फॉल्स डाउन एज रेन. एंड दिस रेन वाटर, फिर ये रेन वाटर दोबारा से लेक्स, रिवर्स, सीज, पॉन्ड एंड ओशंस को फिल कर देता है. एंड क्योंकि सन जो है कॉन्स्टेंटली शाइन करता है तो फिर इवेपोरेशन दोबारा से होता है एंड दोबारा से सेम साइकिल कंटिन्यू होती है. एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज वाटर साइकिल. ऑलराइट, चलो next we have what, evaporation and condensation. So when water turns into water vapor, see जब water vapor में turn होता है due to heating, उसे कहा जाता है evaporation. and जब water vapor water में convert हो जाता है on cooling, that is called condensation. Means these two are the opposite of each other, evaporation and condensation. Now the next topic we have is the weather. The weather keeps changing throughout the year. Weather जो है throughout the year change होता है. Weather क्या है, ये condition है air की जो हमारे अर्थ को surround करती है. Sometime, कभी कभी आपने देखा होगा weather काफी hot होता है while it is cold at other time. ठीक है, sometime weather आपका humid होता है, कभी dry होता है. Sometime it is full of clouds. Sky आपने देखा होगा usually कभी कभी full of clouds होता है and कभी कभी sky आपका बिल्कुल clear होता है. मॉर्निंग टाइम पे सनी होता है, इवनिंग टाइम पे रेनी भी हो जाता है. सो इस तरीके से एक डे टाइम में ही, एक पर्टिकुलर डे के अंदर ही सेवरल टाइम्स हम देखेंगे वेदर चेंज होता रहता है. ऑलराइट, सो वेदर डिपेंड्स ऑन, एक्चुअल में वेदर जो है सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन, इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे ऑल्सो. फर्स्ट फैक्टर इज सन. Sun gives us warmth, sun हमें warmth provide करता है. So when the sun is hot, जब आपका sun hot होता है तब day आपका bright होता है and it is called a sunny day.
ठीक है। डेज जो है यूजुअली वार्मर होते हैं एज कंपेयर टू नाइट्स। एंड इन द समर सीजन में मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स जो है नॉट सो वार्म, इतनी वार्म नहीं होती है, बिकॉज उस टाइम पर मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे सन की रेज स्लैंटिंग होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। बट एट द नून टाइम पे बहुत ज्यादा हॉट होता है बिकॉज सन डायरेक्टली ओवर द हेड होता है। नाउ द सेकेंड फैक्टर ऑन विच द वेदर इज डिपेंडेंट, दैट इज विंड, मूविंग एयर। एज आई हैव टोल्ड यू कि एयर को हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स, एंड मूविंग एयर को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड विंड। सो विंड भी क्या करती है, वेदर को अफेक्ट करती है। व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड, जब स्ट्रॉन्ग विंड बहुत फास्टली ब्लो करती है तब आप उसे स्ट्रॉमी डे कहते हैं, ठीक है। एंड इस स्ट्रॉमी डे में जो स्टॉर्म्स होते हैं वो पोल्स, ट्रीज या जो लैम्प पोस्ट वगैरह होते हैं सबको अपरूट कर देते हैं। सेकेंडली, विंडी डेज आर नॉट प्रेजेंट, विंडी डेज प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम ज्यादातर मोस्टली क्या, जो जेंटल ब्रीज होती है उसे ही इंजॉय करते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन में विंड्स भी काफी हॉट होती हैं, एंड इस हॉट विंड को क्या कहा जाता है, वी कॉल इट लू, ठीक है। इससे आपका वेदर जो है, लू की वजह से वेदर अनप्लेजेंट हो जाता है एंड अनकंफर्टेबल भी होता है। ड्यूरिंग विंटर्स में कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं जिससे वेदर बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। नाउ द थर्ड फैक्टर इज क्लाउड्स, एंड द क्लाउड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्लाउड्स भी अर्थ के वेदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हेन द सन इज हिडन बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स, जब सन डार्क क्लाउड्स यानी कि ये जो काले बादल होते हैं इनके पीछे जब सन हिडन यानी कि छिप जाता है तब डल डे होता है जिसे हम क्लाउडी डे कहते हैं। एंड क्लाउडी डेज जो है सनी डेज के कंपैरिजन में थोड़े कूल होते हैं। वाई? बिकॉज क्लाउड्स जो है सन की रेज को ब्लॉक कर देते हैं। बट क्लाउडी नाइट्स जो होती हैं दे आर वार्मर देन द क्लियर नाइट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, द रेन, ठीक है। तो क्लाउड्स क्या लाते हैं, क्लाउड्स हमारे लिए रेन लेकर आते हैं, बारिश होती है। एवरीवन वेलकम द फर्स्ट शॉवर आफ्टर अ हॉट समर, एक हॉट समर के बाद जो पहला शॉवर यानी कि पहली बारिश होती है वो सभी लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। समर रेन, समर की जो रेन होती है वो रिलीफ एंड कंफर्टेबल यानी कि कंफर्ट लेकर आती है फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट। एंड हम क्या, अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स का यूज करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। Farmers also welcome the rain. Why? Because it is good for the crops. ठीक है। The atmosphere becomes humid. Rainfall की वजह से atmosphere हमारा humid हो जाता है and rain हमारे weather को भी change कर देती है। Alright, so these were the factors which affect the weather of a particular place at a particular. Now the next topic which we have is season. And seasons कितने types के होते हैं? They are of 4 type. एवरी सीजन, व्हाट दे सेइंग कि हर एक सीजन में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। सो लर्न टू एंजॉय एंड एडजस्ट विद ईच वन जस्ट लाइक नेचर डज। सो आपको हर एक सीजन को एंजॉय करना सीखना चाहिए, उसके साथ एडजस्ट करना सीखना चाहिए जैसे कि हमारा नेचर करता है। सो द वेरी फर्स्ट सीजन वी हैव इज समर सीजन। एंड इन समर सीजन वेदर काफ़ी हॉट होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। कॉटन क्लोथ्स वी वेयर विच कीप्स अस कूल, राइट। We like to have cold drinks, ice cream, etc. Summer season में अब cold drinks, ice creams usually इन सभी को खाते पीते हैं। We enjoy sitting in front of electric fan और air coolers. And summer season में हम electric fan या air coolers के सामने बैठना पसंद करते हैं। And hill station usually summer season में सभी people जाते हैं because it's very pleasant during the summer season to travel in the hill station. Alright. Second season we have rainy season. सो रेनी सीजन कब आता है? आफ्टर द समर सीजन, ठीक है। स्काई ओवरकास्ट हो जाते हैं विद हैवी मॉनसून क्लाउड्स। रेनी डेज काफ़ी ह्यूमिड होते हैं, अर्थ आपका कूल डाउन हो जाता है, प्लांट्स को पानी मिलता है। टू मच रेन, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है स्टूडेंट्स, उससे फ्लड्स आ जाते हैं यानी कि बाढ़ आ जाती हैं एंड उससे प्रॉपर्टी एंड लिविंग थिंग्स का नुकसान यानी कि डैमेज होता है। इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, सी इस सीजन में इंसेक्ट्स और जो छोटे छोटे से एनिमल्स हैं वो भी ब्रीड करते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम, इनमें से ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं वो डिजीजेज यानी कि बीमारियां फैलाते हैं विच कुड बी हार्मफुल टू अस। नाउ द नेक्स्ट सीजन वी हैव इज विंटर सीजन। नाउ इन विंटर सीजन में क्या होता है, वेदर बहुत कोल्ड होता है। वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए। एट नाइट टाइम हम लोग खुद को कवर करते हैं वुलन ब्लैंकेट से, क्विल्ट से। एंड हीटर्स का हम यूज करते हैं। या नियर द फायर इन द सन लाइट वी सिट टू कीप अवर बॉडी वार्म।
And we like to have what? Hot tea or coffee during the winter season. Next we have spring season. And spring season कब आता है? After the winter season. ठीक है. And spring season सबसे ज़्यादा pleasant season होता है because इस season में हम outdoor games enjoy करते हैं, walks and picnics पे जाते हैं, new plants and flowers आने शुरू होते हैं. Alright, we wear cotton clothes पहनना शुरू कर देते हैं, birds अपना nest बनाती हैं during the spring season, and trees में भी क्या, you could see the new leaves also during the spring season. Next we have stormy and foggy weather. See, during stormy and foggy weather, we like to stay indoor. Stormy and foggy weather में usually हम अपने घर के अंदर ही बैठते हैं because visibility बहुत ज़्यादा poor हो जाती है and इस दौरान किसी भी व्हीकल को ड्राइव करना इज नॉट सेफ, सच एज बाईसाइकिल, कार, मोटरसाइकिल, एक्सेट्रा. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज वेदर फोरकास्ट. सो वेदर फोरकास्टिंग क्या है? इट इज अ साइंस विच टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ वेदर टू कम. एक ऐसी साइंस जो हमें बताती है कि किस टाइप का वेदर आगे आने वाला है. फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना कि व्हाट टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस कुड हैव, उसे कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग. ठीक है. सो एंड वेदर फोरकास्ट हमें टेलीविजन और न्यूज़पेपर के थ्रू जानने के लिए मिलता है. The last we have rain gauge. You can see it is a rain gauge. What is it? It is a device which is used to measure the quantity of rainfall. ठीक है, कितना क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल हुआ है उसे मेजर करने के लिए एक डिवाइस हमारे पास होती है, दैट इज नोन एज रेन गॉज. ठीक है. सो रेन वाटर जो है फनल के थ्रू एंटर करता है एंड एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर यहाँ कलेक्ट हो जाता है. एंड सिलेंडर के ऊपर रीडिंग होती है जो हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर डे में कितना क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल हुआ है. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. दिस वाज अबाउट द डिफरेंट वेदर कंडीशन, द डिफरेंट सीजन, and I hope now you must have understood the chapter. So let's meet very soon, and then keep going well, and thanks to all.